जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले भारतीय नौसेना एमआर भर्ती 2024-25 के लिए सामान्य ज्ञान प्लस सामान्य विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भी साथियों भारतीय नौसेना एमआर नेवी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट क्लास पे आए हैं। तो साथियों, इस क्लास में कुल प्रश्न की संख्या 40 प्रश्न होने वाले हैं। तो आपको सही करने का लक्ष्य केवल 25 प्लस दिया जा रहा है। तो डेली क्यूज होने वाला है साथियों। तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी आपका एग्जाम दिनों आने वाले हैं, डेली का डेली आपको डेली का 2 से 3 क्यूज मिलने वाला है। डेली आपका साइंस का अलग रहेगा, जीके का अलग रहेगा, मैथ का अलग रहने वाला है। तो आज हमारा साथियों ये डेली क्यूज का सेकेंड नंबर का क्लास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं और ईमानदारी से आप लोग हर एक सवाल का जवाब दीजिएगा और 25 प्लस टारगेट जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए आज का प्रश्न पहला क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो बताइए इनमें से बेलारूस की राजधानी कौन है? तो याद रखिए मिन्स्क होती है। क्या होती है बेलारूस की राजधानी? मिन्स्क होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो साथियों, भारत में जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो किस दौरान हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, जो भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बताइए स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो बी ऑप्शन क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर, विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? अगर साथियों इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दे देंगे, आप वहां जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय 1400-1500 भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगर आपको भी जुड़ना है तो हम हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो कि डेली का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। 2 से कम 3 क्लास आपको मैक्सिमम प्रोवाइड की जाएगी डेली एमआर के परीक्षा के लिए। तो देखिए विनय और सूत्र पिटक किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध के हैं। किसके साथियों? गौतम बुद्ध के। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद कर रहा हूं आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ रहे होंगे, हर एक सवाल का काफ़ी अच्छे से आपको दिमाग में बैठ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो साथियों ऐसा कौन स्वतंत्रता सेनानी था जो कि जेल की दीवार पर महाकाव्य कमला लिख दिया था? तो याद रहना चाहिए साथियों, बीडी सावरकर थे। कौन थे? बीडी सावरकर थे। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्न में से इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा क्या होती है? तो याद रखिएगा यूरो होती है। क्या होती है दोस्त? यूरो होती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जो विश्व जल दिवस होता है ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बनेगा आपका। 7 का साथियों सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस जी को पहली बार किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ध्यान रखिएगा 1938 में साथियों। कब चुना गया था? 1938 में। आपको टारगेट कितना है याद रखिएगा, केवल 25 प्लस टारगेट आपको सेट किया गया है 40 प्रश्नों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगर आपका 25 सवाल नहीं आता सही तो साथियों और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जिस टाइप का सवाल हम कराएंगे डेली आपको इसी तरह का पेपर में देखने वाले हैं। तो देख लिए, गारंटी मैं साथ कर सकता हूँ, अगर आप लोग 50 सवाल पेपर में देने जाएंगे तो अगर मैं 50 के साथ कम से कम 40 से 45 सवाल फंसाने का वादा करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10
ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो मेरे भाई जो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, आपको पता होना चाहिए वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी खतरनाक तेज से चलता है। वंदे भारत एक्सप्रेस भी ऑप्शन राइट ऑप्शन होने वाला है। भारत की पहली जो इंजन रहित रेलगाड़ी है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके स्क्रीन पर, गलत जोड़ी का चयन किया रेल जोन और उसके मुख्यालय। तो ध्यान ऐसे, तो जो गलत जोड़ी का चयन है उनमें से एक राइट ऑप्शन है पूर्व मध्य रेलवे। कहाँ है साथियों? पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन है। सेंट्रल रेलवे मुंबई बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरी रेलवे इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से पूर्व मध्य रेलवे आपका गोरखपुर में नहीं पड़ता है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल है। कौन है साथियों? पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। 12 का साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों सवाल है ये, पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? बेहद इंपॉर्टेंट साथियों सवाल है ये, जो पीली क्रांति है इनमें से किसे संदर्भित करती है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य उत्पादन वृद्धि, तिलहन उत्पादन में, या आपका कॉफी उत्पादन में? तो पीली क्रांति पीला क्या हो जाएगा? तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से ये क्लास समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी बहुत ही अच्छे से आप लोग को याद भी हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो साथियों आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है ये आपका पड़ता है नई दिल्ली में। कहाँ पे साथियों? नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो आप लोग क्रिकेट में बल्ला देखते हैं या खेलते भी हैं तो उसमें जो लकड़ी होता है किसका प्रयोग किया जाता है? तो वीलो का प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों? वीलो का किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। 15 का मेरे भाई बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है? तो आपका जो एंजाइम में लार में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। कौन सा थियो? टाइलिन पाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? जो साथियों आपका मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया होता है। क्या होता है साथियों? जो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया होता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या दिया है सवाल? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथियों अध्यक्ष होते हैं उनको किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा साथियों, किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को चुना जा सकता है। किसी साथियों? किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? तो साथियों आप लोगों ने अगर इमेज साइट सर्च किया होगा यूट्यूब पे या गूगल पे तो आपको सबसे पहले एक ही आ रहा होता है, पिन इंटरेस्ट। कौन सा? तो पिन इंटरेस्ट। आपको इसमें काफ़ी अच्छे से फ्री में आपका इमेज मिल सकते हैं। आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का आपको चाहिए, या पेड़ फूल या किसी भी टाइप का गार्डन या जानवर या किसी भी या कुछ आपको चाहिए, पिन इंटरेस्ट आपको फ्री में एकदम इमेज वेबसाइट दे देता है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए निम्नलिखित में से इंद्रधनुष अभ्यास नौसेना किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो साथियों इंद्रधनुष अभ्यास जो नौसेना ये किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे भारत और रूस के बीच हुआ। ये इंपॉर्टेंट साथियों सवाल है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में एक आपका युद्ध अभ्यास से सवाल पूछा ही जाएगा, ये कन्फर्म है। नेक्स्ट बढ़ते अगला सवाल देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 मेरे भाई, हर एक सवाल का जवाब आप देने का प्रयास कीजिए। जब हम सवाल पढ़ रहे हो तो आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 21, उन योजना के अंतर्गत उन बैंक की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है? तो साथियों उन योजना के अंतर्गत उन बैंक की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है? तो आपका उत्तराखंड राज्य द्वारा की गई। किसके द्वारा साथियों? उत्तराखंड राज्य। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा आपका। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपके स्क्रीन पर। उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? आप लोगों ने सुना होगा साथियों, कुंभ मेला 3-4 से जगहों पे आपका आयोजित किया जाता है। इसमें से एक जगह आपका उज्जैन है। तो उज्जैन में जो आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है वो किस नदी के तट पर किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा क्षिप्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पे? क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो देखिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंपिल का मेला आयोजित किया जाता है? तो साथ ही उत्तर प्रदेश में एक आपका कंपिल मेला का आयोजन किया जाता है। तो यूपी के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये साथियों फर्रुखाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? फर्रुखाबाद जिले में। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राइट ऑप्शन बताएंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस जो होती है वो किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डीजीपी के। किसके साथ हो? डीजीपी के। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट ऑप्शन 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर आपके पेपर में साथियों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा तो आप लोग याद रखिएगा नंद किशोर सिंह, यानी शॉर्ट फॉर्म में देता है एनके सिंह। क्या साथियों? एनके सिंह। इनका पूरा नाम क्या है? नंद किशोर सिंह। इनका पूरा नाम अगर पूछ दिया कि क्या नाम है तो नंद किशोर सिंह है, याद रखेंगे, जो आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया, मतलब किस देश से लिया गया? जो भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ साथ जो संघ की अवधारणा से, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। कहाँ साथियों? कनाडा से लिया गया है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा आपका। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या दिया है साथियों सवाल? हर एक सवाल आप देने का जवाब देने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो साथियों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो क्या विकल्प से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 21 जो है क्या संदर्भित करता है, क्या वर्णन करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या साथियों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। एक और आपके पेपर में आता है साथियों कि अनुच्छेद 17 क्या मतलब क्या संदर्भित करता है, क्या वर्णन करता है? अनुच्छेद 17 तो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित करता है। क्या साथियों? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये भी आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत करता है। तो अगला चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इनमें से साथियों कौन सा राज्य है जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इनमें से एक ही है जो कि न तो मणिपुर करता है, न तो नागालैंड करता है, न तो मेघालय करता है, डायरेक्ट आपका अरुणाचल प्रदेश करता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। तो 28 का क्या बनेगा? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जिस टाइप के आपके सवाल पेपर में बनते हैं साथियों सेम टू सेम उसी पैटर्न पे ये क्लास हम आपके लिए सेट किए हैं, जो कि डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी। कम से कम 3 क्लास साथियों प्रोवाइड की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो साथी जो पंचतंत्र नामक कहानी के संग्रह के लेखक है उनका नाम क्या था? तो ध्यान रखिए विष्णु शर्मा है। कौन साथियों? विष्णु शर्मा। तो डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 का साथियों डी ऑप्शन आपका विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र नामक कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? बताइए, फतेहपुर जो सीकरी का निर्माण था वो किसने करवाया था? तो ध्यान रहेगा साथियों, अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर का सीकरी का निर्माण अकबर ने, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग रिक्वेस्ट है साथियों, आप लोग हर एक सवाल का जवाब याद भी करते चलेंगे साथ में, क्योंकि ऐसा जीके जीएस ऐसे सब्जेक्ट बन चुके हैं इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये क्लास आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, हर एग्जाम में आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय
किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय है वो आपका संबंधित है साथियों सांसद से। किसे? संसद से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या बन रहा है? राइट ऑप्शन सी बनेगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल साथियों लगाया गया था वो किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो पता है आपको? तो याद रखिए इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में लगाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या मैच कर रहा है? डी ऑप्शन इंदिरा गांधी जी बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल शासन में लगाया गया था इंदिरा गांधी के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? जो आपका लोसांग त्यौहार आप लोगों ने सुना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट साथियों सवाल है, ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो लोसांग त्यौहार है ये कहाँ का लोकप्रिय है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सिक्किम राज्य का है। कहाँ का? सिक्किम राज्य का लोसूंग त्यौहार एक लोकप्रिय त्यौहार है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? देखिए साथियों सहकारिता मंत्री और ये गृह मंत्री ये दोनों एक ही होते हैं। क्या सर? सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री दोनों होते हैं। तो जो सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री कौन है सभी को पता होगा, अमित शाह है। कौन सा? तो अमित शाह है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगर आपके पेपर में पूछ दिया कि लोकसभा वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सत्य कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। तो कौन है लोकसभा के अध्यक्ष इस समय? ओम बिरला है। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, राइट ऑप्शन। अरविंद केजरीवाल आप लोगों को सुना होगा, दिल्ली के सीएम है। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे इस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में है। 4 जून को देखते हैं कौन किसका मतलब पक्ष में जाता है, वो भी आपका निर्णय साबित हो जाएगा 4 जून को। सभी को पता होगा लोकसभा का चुनाव इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है मेरे भाई, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कच्चा लोहा कहलाता है। तो साथी जो कच्चा लोहा है वो क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ढलवा लोहा जो होता है वो कच्चा लोहा कहलाता है। क्या साथी? कच्चा लोहा कहलाता है। तो जो कच्चा लोहा क्या कहलाता है? ढलवा लोहा। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इनमें से कार्बन का अपरूप नहीं है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा बताइए? तो याद रखिएगा जो कार्बन का अपरूप पहले देखिए कौन कौन है। हीरा आपका है, ग्रेफाइट अक्रिस्टलीय कार्बन है, लेकिन इसमें जो कार्बोरेंडम है साथियों वो आपका कार्बन का अपरूप नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। तो मेरे भाई जो प्रोड्यूसर गैस है वो किसकी किसकी मिश्रण है? तो ध्यान रहे साथियों, एक तो CO का है, एक तो N2 का है। किसका साथियों? CO प्लस N2 का है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है मेरे भाई तो आपका CO प्लस N2 का है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आपको काफ़ी अच्छे से ये क्लास समझ में आ रही है और काफ़ी मज़े से आपको समझ में पड़ रहे होंगे कि सर बस ऐसी तैयारी में हमारा डेली का तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल मेरे भाई हम आपके साथ है, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और कहीं नहीं जाना है साथियों। आपको इस क्लास में फ्री में आपका एकदम बिल्कुल तैयारी करवाएंगे हम। 38 देखिए, इनमें से कौन सा लवण नहीं है? तो इनमें से साथियों ऐसा कौन सा जो कि लवण नहीं है? पहले देखिए लवण कौन कौन है। एक तो आपका KCl है, CuSO4 है, AgNO3 है। लेकिन साथियों लवण की बात करें जो कि KOH नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या बनेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अम्ल की प्रबलता किस पर निर्भर होती है? जो साथियों अम्ल की प्रबलता है होती है वो किस पर निर्भर होती है? तो ध्यान रखिएगा साथियों जो आयनीकरण की कोटि पर निर्भर होती है। किस पे साथियों? आयनीकरण की कोटि पर निर्भर होती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। अम्ल की जो प्रबलता होती है ध्यान रखिएगा आयनीकरण की कोटि पर होती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। तो साथियों जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड में होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है साथियों? उदासीन होता है। क्या होता है साथियों? उदासीन होता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो टोटल साथियों 40 सवाल कंप्लीट होता हुआ। अब बताइए क्या आपका 25 प्लस टारगेट कंप्लीट हुआ? इस क्लास में डेली क्यूज आपके लिए रहने वाली है जो कि आपको 40 से 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए सर अब कल से आपका मैथ का भी क्लास हम लगाएंगे साथ में और साइंस का भी और जीके का भी साइंस लगाएंगे। तो आप लोग तीनों का आपका बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी होगा। आपको दिन में कम से कम 3 क्लास मिलेगा और आपका स्टैटिक जीके अलग से चैप्टर वाइज मिलेगा। क्योंकि देखिए हमारा स्टैटिक जीके आज हम साथी आप लोग एक चैप्टर अलग से तैयारी करके लेकर आएंगे बेहतरीन तरीके से। आप लोग जरूर जुड़ के उसको भी देख लिएगा। वीडियो सेक्शन रहेगा, आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करते रहिएगा। आपको डेली का डेली अपडेट होता रहेगा प्ले लिस्ट।
तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। आपका कोई भी प्रॉब्लम या फॉर्म भरने में या किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके एक बार जरूर इन्फॉर्म कीजिए। आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।